मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के पिपलानी गांव में 10 मई को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस कड़ी में गांव में पूरा उत्सव का माहौल था। प्रदेश सरकार के द्वारा बेटियों के विवाह के लिए परिवारों को सहायता देने वाली मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के तहत भैरुंदा जनपद के ग्राम पिपलानी में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम स्थल पर आगमन, निर्गमन, पेयजल, बैरिकेडिंग, पार्किंग, यातायात, भोजन, वर वधू तथा उनके परिजनों के लिए बैठक व्यवस्था सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं देखने को मिली थी। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्था के साथ एसडीएम सहित अन्य अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। पिपलानी और आसपास के अनेक गांवों में बड़ी संख्या में बेटियों का विवाह होने के कारण गांव में उत्सव का वातावरण है। पिपलानी गांव के अनेक निवासियों ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह को लेकर हम बहुत उत्साहित हैं और विवाह समारोह में हम बेटियों की धूमधाम से शादी कर पाएंगे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह के पहले ही वर वधू के घरों पर परंपरागत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्रामवासियों ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना प्रदेश की अनूठी योजनाओं में से एक है और इस योजना के तहत प्रदेश की बेटियों की शादी धूमधाम से संपन्न कराई जा रही है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत शादी करने से हमारी बेटियों का विवाह अच्छे से खुशी खुशी हो रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बेटी का विवाह करने से बेटियों के माता पिता अपनी बेटी की शादी की कर्ज में लेने की चिंता से भी मुक्त हुए हैं। हमारे विदिशा लोकसभा में बुधनी विधानसभा के दरमियान पिपलानी गांव के अंदर सामूहिक विवाह कोरकू समाज और गोंड समाज दोनों ने मिलकर के लगभग 570 से ज्यादा जोड़ों का सामूहिक विवाह और एक यहाँ पर लगभग 200 करोड़ के आसपास के विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर मेरे साथ माननीय यशस्वी कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब और हमने साथ में के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार चुनौती का समय चल रहा है, हमारी सेना समर्थशाली है देश के दुश्मनों से निपटने में भी और देश के अंदर की सारी व्यवस्था सुव्यवस्था में चलते हुए, खास करके जिनके विवाह के मुहूर्त तय हो गए, ऐसे में उनके घर में जो शहनाई बज रही है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो भी महफूज है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज के इस अवसर पर मैं विकास कार्यों के लोकार्पण के साथ साथ नवयुगल दंपतियों को आशीर्वाद देने के लिए, उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सरकार के सामूहिक विवाह में भी हम शामिल हुए। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई और माननीय कृषि मंत्री जी को भी धन्यवाद, जिनने अपने क्षेत्र के अंदर जनता के बीच लगातार विकास कार्यों के साथ साथ सामाजिक सरोकार के ऐसे सारे कामों को चालू रखा है जिनसे लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आता है। सामूहिक विवाह कई प्रकार की कठिनाइयों से घर के परिवार के लोगों को निकालता है। बच्चों का विवाह भी होता है और विवाह के साथ में भविष्य में गरीब आदमी के जीवन में जो भावी कष्ट आता है उस कष्ट का निराकरण भी करता है। देता हूँ लाडली लक्ष्मी कन्या विवाह, लाडली बहना, किसान का गेहूं 2600 रुपया कुंटल खरीदना, 6000 रुपया अतिरिक्त किसान सम्मान निधि के देना, ये बड़ी प्रभावी योजनाओं का एक मानवीय दृष्टिकोण से वो संचालन कर रहे हैं और बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। यहाँ आज पधारे हैं, अद्भुत कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ है। लेकिन हमारा देश भी अद्भुत है। एक तरफ जवान मोर्चों पर तैनात है और दुश्मन को घर में जाके मार रहा है, दूसरी तरफ शहनाइयां भी बज रही है। ये मोदी जी का भारत है। ये सारा देश सन्ने रह जाता था, सब चल रहे हैं, शहनाई भी बजेगी, विकास के काम भी होंगे, लोक कल्याण की योजनाएं भी चलेगी और दुश्मन को उसके घर में घुस के तब तक मारेंगे जब तक आतंकवाद को जड़ों से समाप्त नहीं कर देते। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है।